आप सभी को नमस्कार। इंडिया और म्यांमार के बीच एक एग्रीमेंट था जिसे बोला जाता है फ्री मूवमेंट रीजीम एग्रीमेंट, यानी FMR एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को सेंटर अनाउंस किया है कि अब इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो एक्चुअली ये एग्रीमेंट है क्या, इस एग्रीमेंट को लाने के पीछे मकसद क्या था, रैशनल क्या था, और दूसरी बात कि यह एग्रीमेंट को क्यों अभी ख़त्म करने की बात किया जा रहा है। क्लियर, इस वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह क्यों न्यूज़ में था, क्यों चर्चा में है, उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने 20 जनवरी 2024 को ऐसा अनाउंस किए कि अब हम डिसाइड कर रहे हैं, यानी सेंटर डिसाइड करेगा कि, और डिसाइड किया है कि जो भी फ्री मूवमेंट पीपल्स है इंडिया और म्यांमार के बीच, उनके बीच में फेंस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे फ्री मूवमेंट रिजीम का बात समझ गए होंगे। यह रिजीम है किसी भी कंट्री का जो बॉर्डर होता है उस बॉर्डर पे फेंस लगाए होते हैं, यानी उस पे एक नहीं जाने के लिए लगाए होते हैं फेंस, तारों का बना होता। कई बॉर्डर में तो करंट वगैरह भी चलते हैं, लेकिन इस दोनों बॉर्डर में इंडिया और म्यांमार में यह फेंस नहीं थे, यानी यह दोनों देश के लोग एक दूसरे के देश में आराम से आ जा सकते थे। इसी को बोला जाता है फ्री रिजीम एग्रीमेंट। तो अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि नहीं, अब इस पे फेंस लगाया जाएगा। क्यों? चूंकि इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर जो है ना 1643 किलोमीटर लंबा है, और जो इंडिया के मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के से जुड़े हुए हैं, मीन्स टच करते हैं ये सारे। तो अब इसीलिए उन्होंने बोला कि इसको फेंस कर देना। अब फेंस करने का मतलब क्या होगा? एग्रीमेंट डिसमिस हो गया, मीन्स जैसे और देश के साथ है वैसे इसके साथ भी होगा। क्लियर। अब देखते हैं, देखिए यही है, इंडिया, ए म्यांमार है और ए इंडिया है हमारा। अब ये जो ए है बॉर्डर, ये बॉर्डर जो है यह 1643 किलोमीटर है। इस बॉर्डर पे कोई फेंस नहीं लगे हुए, केवल 16 किलोमीटर में फेंस है, बाकी सारे बॉर्डर ओपन है, यानी इधर के भी लोग इधर जा सकते हैं, इधर के भी लोग इधर आ सकते हैं। अब इस पे फेंस लगाने की बात हो रही है। क्लियर। फेंस लग जाएगा तो क्या होगा? इस एग्रीमेंट या एग्रीमेंट डिसमिस हो जाएगा, एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं एक्चुअली कि फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है इंडिया और म्यांमार बॉर्डर पे। क्लियर। आपको पता है, मैं एक वीडियो भी बनाऊं, म्यांमार में भी स्थिति बड़ा खराब है और मणिपुर में भी इंडिया में स्थिति बहुत खराब है। तो FMR यानी फ्री मूवमेंट रिजीम का मतलब क्या हो जाएगा? या दोनों कंट्री बैठ के म्यूचुअली पारस्परिक सहयोग से यह एग्रीमेंट किया है। इस एग्रीमेंट क्या है कि दोनों कंट्री एक दूसरे के बॉर्डर के अंदर 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं, यानी ये अगर बॉर्डर है, यहाँ से म्यांमार है तो 16 किलोमीटर तक इंडिया जा सकता है, इंडिया का है तो 16 किलोमीटर तक म्यांमार, बॉर्डर से 16 किलोमीटर अंदर जा सकता है। और इसके लिए किसी तरह का वीजा वगैरह की जरूरत नहीं है ना। जैसे अब किसी और कंट्री में जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत है, इसमें नहीं है। तो जो भी ट्राइब्स दोनों बॉर्डर पे रहते हैं एक दूसरे के अंदर जा सकते हैं 16 किलोमीटर तक। यह एग्रीमेंट, यह जो इम्प्लीमेंट हुआ, इस एग्रीमेंट के तहत इम्प्लीमेंट हुआ 2018 में, और जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके तहत यह एग्रीमेंट किया गया। क्लियर। हालांकि इस एग्रीमेंट को 2017 में ही शुरू करने की बात हुई थी, लेकिन उस समय म्यांमार में रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया, जिसके कारण एक साल टाल दिया गया। आ गया बात समझ में? क्या है फ्री मूवमेंट रिजीम? फ्री मूवमेंट रिजीम है कि इस दोनों कंट्री के बीच में जो भी लोग हैं, मेनली ट्राइबल ही हैं, तो वह क्या होंगे, एक दूसरे के कंट्री में 16 किलोमीटर तक अंदर जा सकते हैं बिना वीजा का। जब मन करे 16 किलोमीटर तक अंदर जा सकते हैं। इसी को बोलते हैं फ्री मूवमेंट रिजीम, जो IMB यानी इंडियन म्यांमार बॉर्डर पे है। क्लियर। अब इस एग्रीमेंट का क्या कारण है, क्यों ऐसा एग्रीमेंट कंसेप्ट में आया गया, क्यों कंसेप्चुलाइज किया गया इस एग्रीमेंट को? देखिए, सबसे बड़ी कहानी थोड़ा पीछे चलते हैं। जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो जितने भी कंट्री है उसमें जब बॉर्डर खींचने लगे तो उन्होंने वहाँ के लोगों से बातचीत नहीं की, बस कागज पे बॉर्डर खींच दिया और निकल गए। वही केस इंडिया और म्यांमार में भी हुआ।
इन्होंने एक बॉर्डर खींचा 1826 में। उस 26 में बॉर्डर खींचा, लेकिन उस वहाँ के पीपल से वो बातचीत भी नहीं की, कागज़ पर खींच के चले गए। अब उससे प्रॉब्लम क्या हो गया कि बहुत सारे चीज़ जो बॉर्डर पे थे उनका इथनिक और फेमिलियल टाइज था एक दूसरे से। जैसे मणिपुर का मोरे रीजन है, मोरे रीजन में जो भी विलेज है, मोरे रीजन में जो विलेज है उनका कुछ घर पड़ गया है म्यांमार में, कुछ घर पड़ गया है इंडिया में, क्योंकि बॉर्डर ही ऐसे बना दिए। अब वो तो छोड़िए, नागालैंड में एक मोन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ चीफ लोंगा वाला विलेज का एक चीफ है, उनका एक घर म्यांमार में है, दूसरा घर इंडिया में आ गया है। तो यह प्रॉब्लम 1826 में क्यों, बॉर्डर जब उन्होंने डिमार्केट किया, बॉर्डर जब उन्होंने लगाया, उस समय इस तरह की घटनाएं, इस तरह की उन्होंने कभी विचार ही नहीं किया। अब देखिए, अब इससे प्रॉब्लम क्या हो गया कि मान लीजिए कि एक आदमी का घर यहाँ पे है इस देश में, दूसरा घर इस देश में है, तो ये क्या हो गया। और दूसरी बात कि उस वहाँ पे जो है लोकल ट्रेड और बिजनेस होते थे दोनों कंट्री में, कस्टम हाट जो होता है ना, बॉर्डर हाट वगैरह, छोटे छोटे बाजार लगते थे, तो कई लोगों का इकोनॉमी उससे चलता था। तो इसलिए पीपल टू पीपल कांटेक्ट के लिए यह रिजीम या एग्रीमेंट किया गया। क्लियर, क्योंकि बहुत लोगों का लाइवलीहुड उस पर, बहुत लोगों का रोजगार था इस पर, बहुत लोगों का म्यांमार में भी था वो शायद। दूसरी बात, म्यांमार एक गरीब कंट्री है, वहाँ के लोगों को मान लीजिए कि बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए भी इंडियन टाउन में आना पड़ता है। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने यह एग्रीमेंट किया कि भैया आप यहाँ आराम से आ जा सकते हो, और उस बॉर्डर पर फेंस वगैरह, कटघरे वगैरह, तार वगैरह नहीं लगाए। आ गया बात समझ में। यह क्यों कंसेप्चुलाइज किया गया कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, लोगों का व्यापार चले, लोगों का रोजगार चले, या कोई अच्छा एजुकेशन लेना चाहता है तो आ जाए यहाँ इंडिया में, हेल्थ केयर अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि कंपेयर टू द इंडिया म्यांमार एक गरीब कंट्री है। क्लियर। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे ये मणिपुर है, थोड़ा सा देखिए, मणिपुर में मोरे रीजन है। ये मोरे रीजन में बहुत सारे घर है जो म्यांमार में हो गए हैं, बहुत सारे घर यहाँ हो गए। यहाँ पे मून है, देखिए। अब यहाँ पे एक आदमी चीफ जो थे उनका एक घर आ गया था म्यांमार में, दूसरा घर आ गया था इंडिया में। क्लियर। अब आते हैं कि क्यों इसको क्रिटिकली डिस्कस किया जा रहा है, क्यों बात चली है कि इसको खत्म कर दिया और अनाउंस भी कर दिया गया। देखिए, म्यांमार में बहुत सारे इथनिक ग्रुप है, लगभग 30 से ज़्यादा इथनिक ग्रुप है। वहाँ पे एनी टाइम इथनिसिटी के लेके चलती रहती है, लड़ाई चलती रहती है अपने गवर्नमेंट से। तो वहाँ पे एक है कुकी चीन पीपल, जो ट्राइबल है, कुकी चीन है। वह क्या करते हैं कि इंडिया में आ जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर पे तो कुछ है नहीं, म्यांमार से इंडिया में आ जाते हैं। तो जो मणिपुर में जो अभी वायलेंस चल रहा, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसका एक ये भी कारण है, क्योंकि मणिपुर में माइटी है, ये भी एक इतनी ग्रुप है। अब माइटी बोलते हैं कि ये लोग इलीगली हमारे यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे ड्रग्स, नार्को टेरर नेटवर्क फैलाते हैं, यानी ड्रग्स वगैरह बेचते हैं, इलीगल काम करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे इस तरह की परेशानी हो रही है। क्लियर। तो अब बॉर्डर में किसी तरह का फेंस नहीं है, तो जब होता है तब आ जाते हैं, है ना। तो एक ई कारण है। दूसरा कारण यह है कि जो कि अभी बताएं कि अनकंट्रोल्ड इमिग्रेशन है चीन का, कुकी का, जो कि आराम से म्यांमार में आके म्यांमार से यहाँ आते हैं मणिपुर में और उस तरह का फैलाते हैं, है ना। दूसरी बात कि म्यांमार की स्थिति एनी टाइम खराब रहता है ना, तो वहाँ से भी जो भी जुंटा सोल्जर होते हैं वह आ जाते हैं मिजोरम में। दूसरी बात कि माइटी कम्युनिटी जो है यहाँ मणिपुर का, उनके पास हमेशा टेंशन रहता है, क्यों, क्योंकि कुकी चीन आते रहते हैं। चौथा, चूंकि यहाँ पे आके लोग क्या करते हैं, इलीगली आते हैं, यहाँ के इनको रोजगार कुछ नहीं होता, तो क्या करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, इधर उधर का काम करते हैं ना। ऐसा यूनाइटेड नेशन का ड्रग्स को कंट्रोल करने का जो यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है, उसके द्वारा यह रिपोर्ट किया गया है, जिसके कारण म्यांमार में क्या होता है, पॉलिटिकल टर्मोइल होते हैं, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन रीजन हो जाते हैं ना। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ आके ड्रग्स वगैरह बेचने लगते हैं, चूंकि किसी भी तरह रोजगार चलाना इन लोगों को, है ना। अब ये सब ये यहाँ आ जाते हैं और नागालैंड में घुस जाते हैं, यहाँ मणिपुर में आ जाते हैं। मणिपुर का स्थिति खराब है बिकॉज ऑफ दिस कुकी चीन यहाँ से यहाँ आते हैं, है ना, इसके लिए परेशानी होता है।
अब आते हैं कि अगर यार एग्रीमेंट को आप डिसमिस करते हैं तो इंडिया म्यांमार के साथ और भी बहुत सारे रिलेशन है, जैसे कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट हो गया, इंडियन म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे हो गया, बिम्स्टेक का मेंबर है, मेकोंग गंगा कॉपरेशन हो गया, डिफेंस कॉपरेशन भी इनको एक्सरसाइज हम लोग करते हैं इनके साथ, इंडियन म्यांमार बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज, तो इस सब पे भी असर पड़ने वाला है। जैसे देखिए एक कालादान प्रोजेक्ट है, कालादान यहाँ कलकत्ता से शुरू होकर इस सी रूट से बे ऑफ बंगाल से यहाँ सीटवे म्यांमार आता है और यहाँ से यह नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है। इसके अलावा जो हाईवे प्रोजेक्ट है वह इंडिया से आता है, देखिए म्यांमार में होते होते यहाँ थाईलैंड में आ जाता है। 3 कंट्री अंदर ट्राइलेटरल इसको बोला गया है ना, तो इस सब पे भी असर पड़ेगा, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है, जहां आप टाइप करेंगे टेलीग्राम में तिवारी जनरल स्टडी, तो वहां आपको दिख जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग।